ही लड़की थी, ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुकी थी और कोई ऐसा वैसा काम करने वाली भी नहीं थी। इज्जतदार घर की बेटी थी और बहुत ही सीधी सादी शरीफ लड़की थी। फिर उसने ये रास्ता क्यों चुना? एक नहीं, दो नहीं, पाँच पाँच लड़कों के साथ एक साथ वो संबंध बनाने के लिए क्यों तैयार हुई थी? महज 1 लाख रुपए के लिए। अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, कुछ और भी कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब उसने 1 लाख रुपए के लिए 5 लड़कों के साथ संबंध बनाने के लिए वो तैयार हो गई, उन लड़कों ने भी उसका पूरा फ़ायदा उठाया। एक के बाद एक लड़का उसके पास आता रहा और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता रहा। 4 लड़कों ने ऐसा किया और जब 5वां लड़का उसके पास आया कमरे में, तो कमरे की हालत देखकर, मधु को देखकर उसकी चीख निकल गई। चीख निकलने के बाद में वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। एक परिवार होता है जिसमें कि 3 बहनें होती हैं और एक भाई होता है। माता पिता होते हैं। पिता कोई ज़्यादा अच्छी नौकरी नहीं करते थे, लेकिन वो इतना कमा लेते थे कि अपने बच्चों को पेट भर खाना खिलाते थे और ज़्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं दे रहे थे तो एक अच्छे खासे स्कूल में उनको पढ़ा रहे थे। उनकी एक बड़ी बेटी होती है और जो ये मधु होती है, ये दूसरे नंबर की बेटी होती है। तो आप कहते हैं ना, हमारे 4 बच्चे होते हैं तो 4 में से एक बच्चा ऐसा होता है जो कि माँ बाप के बारे में सोचता है, जो ये सोचता है कि हमारे पापा हमारे लिए कैसे मेहनत कर रहे हैं, क्या कमा रहे हैं। ये वो सोच सोच कर यही सोचता है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, पढ़ूंगा लिखूंगा और अपने पापा का हाथ बटाऊंगा। अब जो उसकी बड़ी बहन थी वो तो बड़ी होती जा रही थी, लेकिन उसे इन सबसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन जो मधु थी वो अपने पापा को कमाते हुए देखती थी, तो वो यही सोचा करती थी, मेरे पापा हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और मैं ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद में अपने पापा का हाथ बटाऊंगी, नौकरी करूंगी अच्छी सी और अपने पापा को घर बिठाऊंगी, आराम करेंगे वो। यही सोचकर वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती रहती है और एक दिन उसके पापा का एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। ये होने के बाद अब घर में इतनी तंगी आ जाती है क्योंकि उसके पापा ही कमाने वाले थे और घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मधु की एक और बहन थी, वो उससे छोटी थी, वो पढ़ाई कर रही थी और जो उसका भाई था वो सबसे छोटा था, वो तो अभी किसी लायक नहीं था। अब ऐसे ही दिन निकलते रहते हैं, घर में खाने तक की दिक्कत आ जाती है। अब मधु दिन पर दिन परेशान रहने लगती है कि क्या करे क्या ना करे। कुछ दिन ऐसे ही निकलते हैं। घर में उसकी माँ जो भी महंगे सामान थे, जेवर वेवर बेचती रहती है और घर का खर्चा चलाती रहती है। साथ ही उसकी बड़ी बहन शादी लायक हो जाती है। अब उसकी माँ ये भी सोचती है कि बहन शादी लायक हो गई है, क्या करें। अब वो उसकी माँ ये सब बातें मधु से ही किया करती थी क्योंकि मधु ही एक लायक बेटी थी जो कि घर के बारे में सोचा करती थी। अब उसकी माँ कहती है कि बेटा ये सब मैं बेचकर कैसे खर्चा चलाऊं। लेकिन मधु कहती है, माँ 1 साल और, मेरा 1 साल बाद ग्रेजुएट कंप्लीट हो जाएगा तो मेरी नौकरी लग जाएगी अच्छी सी, उसके बाद घर अच्छे से चलेगा। लेकिन उसकी माँ कहती है, बेटा मैं कैसे घर का खर्चा चलाऊं, क्या क्या बेचूं जब तक, और बहुत दिक्कत आने लगी है। अब तो कुछ ऐसा सामान भी नहीं है, औने पौने भाव में ये सब मुझे बेचना पड़ता है, जो कि अब तो कोई लेने को भी तैयार नहीं होता। तो वो कहती है उसकी माँ कि मैं जब तक किसी के घर में साफ़ सफाई करने का, बर्तन मांजने का काम कर लेती हूँ। अब उसकी माँ काम ढूंढने लगती है, काम करने लगती है घर में, लेकिन उससे भी कोई बात नहीं बनती। मधु भी फिर नौकरी देखने लगती है अपने लिए। जब वो नौकरी देखने लगती है, कहीं बात नहीं बनती। कभी उसको 10,000 की नौकरी मिलती है, कभी कहीं, लेकिन कोई बात नहीं बनती। अब मधु भी निराश होने लगती है और फिर जहाँ भी जाती तो उसको, महज 18 साल की थी मधु और उसको सब गलत निगाह से देखते थे, अलग अलग उसको ऑफ़र दिया करते थे, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। फिर वो नौकरी ढूंढते ढूंढते उसे एक पिज़्ज़ा हट में नौकरी मिलती है। पिज़्ज़ा हट में जब वो जाती है तो वहाँ के मैनेजर से जब मिलती है, मैनेजर उसको देखता है तो उसको कहता है कि ठीक है, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी और 15,000 रुपये की तुम्हें नौकरी मिलेगी। उसके बाद कुछ हमारी शर्तें हैं जिसका पालन तुम्हें करना पड़ेगा। वो उसकी शर्तें सुनती हैं तो वो कहते हैं, यहाँ जो भी कस्टमर आते हैं, एक तो तुम्हें एक ड्रेस दी जाएगी जिसमें कि शॉर्ट ड्रेस होगी, वो ड्रेस तुम्हें पहनाई जाएगी, वही तुम्हें पहननी पड़ेगी। और उसके बाद जो भी यहाँ कस्टमर आते हैं, आदमी आते हैं, लड़के आते हैं, उन्हें तुम्हें रिझाना पड़ेगा। यानी कि वो कुछ भी तुम्हारे साथ करेंगे, कुछ भी करेंगे, तुम्हें कोई गलत कमेंट नहीं करना है, तुम्हें अच्छी अच्छी बात उनसे करनी है, मतलब उन्हें कि अट्रैक्ट करना है उन्हें।
ये जब वो बोलते हैं तो वो सोचने पर मजबूर हो जाती है। उसे ऐसी नौकरी कभी नहीं की थी और एक सीधी-सादी अच्छे घर की लड़की थी वो, इसीलिए उसे बड़ा अजीब लगता है। वो उसे बोलती है कि मैं आपको कल जवाब दूँगी। अब वो अपने घर जाती है और अपनी माँ को बोलती है कि मम्मी, मुझे एक पिज़्ज़ा हट में नौकरी मिली है। वो अपने तरीके से अपनी माँ को बताती है, मतलब किसी कंपनी में मुझे जॉब नहीं मिली है और एक मुझे खाने के उसमें नौकरी मिली है जो कि मुझे 15,000 रुपये मिला करेंगे। लेकिन अपनी माँ को वो पूरी बात नहीं बताती है, क्योंकि अगर वो अपनी माँ को पूरी बात बताती तो उसकी माँ वो नौकरी करने से मना कर देती। अब जब उसकी माँ कहती है कि बेटा शादी के लिए बहन है, उसकी शादी भी करवानी है, घर की हालत देखते हुए तुझे शायद ये नौकरी करनी पड़ेगी। अब वो नौकरी करने लगती है। अब जब नौकरी करने लगती है तो शॉर्ट ड्रेस उसे पहना देते हैं। ड्रेस उसकी ऐसी होती है कि एक तो वो 18 साल की थी, ऊपर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, तो दिखने में वो कुछ अच्छी लग रही थी और सारे लड़के उसे बहुत ज़्यादा घूरा करते थे, सब गलत-गलत नज़रों से उसे देखा करते थे। पूरे आधा शरीर उसका दिख रहा था, उसे ऐसे कपड़े उसे पहनाए गए थे। अब वो जैसे-तैसे करके अपना वहाँ 1-2 दिन निकालती है, लेकिन समय बीतते-बीतते अब उसको वहाँ आदत पड़ जाती है। अब वो वहाँ के जैसा वहाँ का माहौल होता है, उसमें भी ढलने लगती है। अब जब ऐसा होता है, लगभग 6 महीने उसे निकल जाते हैं वहाँ काम करने के लिए। और अब वहाँ एक 5 लड़के आया करते थे जो कि अमीर रिच फैमिली से बिलॉन्ग करते थे और वो वहाँ आया करते थे और वो मधु को ही घूर-घूर कर देखा करते थे। लेकिन मधु उनकी तरफ देखा भी नहीं करती थी, उसका जो काम था अपना काम वो ईमानदारी से किया करती थी। अब जब उसकी बहन के लिए वो रिश्ता देखती है उसकी माँ, तो एक लड़का मिल जाता है अच्छे घर का। अब वो मधु से कहती है कि बेटा तेरे बहन के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है, अगर नहीं किया तो ये रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। तो वो कहती है मधु कि माँ शादी के लिए कम से कम लाखों रुपए तो चाहिए ही होंगे, कितना भी हम कम से कम करें, अब थोड़े बहुत रिश्तेदारों को या सगे संबंधियों को तो बुलाना ही पड़ेगा और कुछ देना भी पड़ेगा, इसलिए लाखों रुपए तो लग ही जाएंगे। तो उसकी माँ कहती है बेटा शादी करनी भी ज़रूरी है क्योंकि तेरी बहन की उम्र भी हो गई है। अब मधु ये परेशान होती है। मधु अब पैसे मतलब लेने का ज़रिया ढूँढने लगती है कि कैसे करके मुझे पैसों का इंतज़ाम करना है। अब वो अपने मैनेजर से बात करती है कि सर मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है और आप मेरी सैलरी में से हर महीने 10,000 रुपए काट लिया करना, मुझे सिर्फ़ 5,000 रुपए दे दिया करना, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अब जो मैनेजर होता है वो भी उसको गलत नज़रों से ही देखता है, क्योंकि कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं होता जो कि उसे उसकी अच्छी नज़र से देखता हो, जो कि उसकी जो भी उसे टेंशन थी, उसकी मजबूरी है, जो भी उसकी मजबूरी को समझता हो, वो भी साफ मना कर देता है उससे। वो कुछ ऐसी शर्तें रखता है जिससे वो मना कर देती है। अब वो उदास होती है, अब वो वहाँ काम करने लगती है। जैसे पहले वो खुश रहती थी, ऐसे वो नहीं रहती। अब उसके मन में कहीं न कहीं एक टेंशन रहती है। अब वो जो 5 लड़के थे जब उसे देखते हैं तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है। वो एक दिन इशारे से मधु को बुलाते हैं और मधु उनके पास आती है। तो वो कहते हैं कि मैडम क्या बात है, आप रोज़ तो खुश रहती थी, अब 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि आप बहुत ही उदास और सैड रहती हो, क्या बात है? तो वो अपनी सारी मजबूरी उन लड़कों को बता देती है। बताने के बाद में वो लड़के एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और फिर उनमें से एक लड़का बोलता है कि 1 लाख रुपए तो हम तुम्हें दे देंगे और वापस भी तुम्हें नहीं देना पड़ेगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। मधु उनकी बात समझ तो गई थी, लेकिन वो उनके मुँह से सुनना चाहती थी। जब वो सुन लेती है, जब वो कहती है कि क्या बात है, तो वो कहते हैं कि सिर्फ़ 1 रात तुम्हें हमारे साथ बितानी होगी और उसके बाद हम तुमसे पैसे वापस नहीं देंगे। मधु कुछ सोचती है, लेकिन फिर उसकी मजबूरी इतनी थी, उसे अपनी मजबूरी के आगे हालात से समझौता करना पड़ता है और वो इस बात के लिए राज़ी हो जाती है, लेकिन कहती है कि मुझे पैसे पहले चाहिए। वो कहते हैं कि ठीक है। अब वो दूसरे दिन आते हैं लड़के और 1 लाख रुपए ले आते हैं बैग में और 1 लाख रुपए मधु को दे देते हैं। अब कहे मुताबिक वो कहते हैं कि एक ये जहाँ हम लेके जाएँगे तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा और कोई भी तुम मना नहीं करोगी। अब 1 लाख रुपए हमने तुम्हें दे दिया है, मतलब 1 लाख रुपए में हमने 1 रात के लिए तुम्हें खरीद लिया है। अब मधु तैयार हो जाती है। अब वो एक फार्म हाउस पर उसको लेके जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद में एक लड़का उसके साथ अंदर जाता है। जब वो एक लड़का ही उसके साथ अंदर जाता है, उसे ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। ये फर्स्ट टाइम था और मधु जब पहला ही लड़का उसके संग ये हरकत करता है, वो अपनी पूरी मनमानी उसके साथ करता है, तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ऐसे करते-करते 3 लड़के उसके साथ करते हैं, फिर चौथा भी उसके साथ ऐसा ही करता है। अब जब चौथा लड़का भी उसके साथ ऐसे संबंध बनाता है और हरकत करता है, तो उसकी हालत ऐसे हो जाती है कि मानो अभी उसके शरीर से जान निकल जाएगी। अब जब 5वें लड़के की बारी आती है, तो 5वां लड़का जब अंदर घुसता है, तो उसकी अंदर घुसते ही चीख निकल जाती है, वो चिल्लाने लगता है और आँखें बंद कर लेता है अपनी।
ये वो जब वो ये देखता है मधु की हालत इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि उसकी बच्चेदानी जो है वो डैमेज हो चुकी होती है और पूरा बिस्तर भी होता है वो ब्लड से सना होता है। अब ये देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब वो कुछ नहीं देखता, मधु को उठाता है कंधे से और सीधा उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। पहले तो वो अपने दोस्तों को बुरी तरह से डांट लगाता है कि तुम लोग इतने बदतमीज हो चुके हो, तुम लोगों को ये नहीं लगा कि मासूम लड़की है, उसके संग तुमने इतनी दरिंदगी की कि उसकी मरने जैसी हालत हो गई है। तुम लोगों को नशे में इतने चूर हो गए थे तुम लोग। वो जितने भी लड़के थे सब ने शराब पी रखी थी, लेकिन वो जो पांचवा लड़का था उसे उसकी मासूमियत उस पर दया आ जाती है, जो वो उसे लेकर सीधा हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाता है, जो वो डॉक्टर होते हैं वो उसके पापा के ही दोस्त होते हैं। वो उनको कहता है कि अंकल प्लीज़ इसकी जान बचा लीजिए और कोई भी पुलिस केस ना हो इस केस में, प्लीज़ जितना भी पैसा लगेगा मैं आपको दूंगा, प्लीज़ इसकी जान बचा लीजिए। और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद में 4-5 घंटे बाद मधु को होश आता है। होश आने के बाद में वही लड़का होता है उसके पास, उसकी आँख खुलती है तो वो उस लड़के को देखकर थोड़ा सहम जाती है, लेकिन वो कहता है कि मधु बिल्कुल भी चिंता मत करो और मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके आया हूँ। प्लीज़ अपने दोस्तों की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, इतनी दरिंदगी उन लोगों ने तुम्हारे साथ की, मुझे माफ़ कर दो। उन लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं था, उन लोगों ने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, उन सब की वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो। अब वो अपनी माँ को फ़ोन करती है। वो कहता है कि इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, सिर्फ डॉक्टर और तुम्हें और मुझे ही पता है इस बारे में, किसी को नहीं पता चलेगा और ना ही तुम इस बारे में किसी से किसी का जिक्र करना। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती है। वो कहती है ज़रा से पैसों के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, काश मैंने इस बात के लिए कभी हाँ नहीं की होती तो ऐसा नहीं होता। लेकिन वो कहता है अब तुम्हें ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी पिज़्ज़ा हट में मेरे पापा की एक बहुत अच्छी कंपनी है, वहाँ तुम्हें अच्छी सैलरी में अच्छी नौकरी मिल जाएगी और वहीं तुम नौकरी करना। अब वो अपनी माँ को फ़ोन करती है और कहती है कि माँ, पैसों का इंतज़ाम तो मैंने कर लिया है, लेकिन अभी 3-4 दिन मुझे यही काम करना होगा। मैंने मैनेजर से बात की थी, मैनेजर ने कहा है कि अगर तुम्हें 1 लाख रुपया चाहिए तो यहाँ तुम्हें 3-4 दिन लगातार ओवर टाइम लगाना होगा और लगातार रात दिन काम करना होगा, तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। उसकी माँ भी राज़ी हो जाती है। अब 3-4 दिन में मधु एकदम ठीक हो जाती है और फिर जो उस लड़के ने उसको जॉब बताई थी वो उसी की पापा की कंपनी में जॉब करने लगती है। फिर उसके घर के हालात धीरे धीरे सुधरने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं था। और ये जो मधु नाम है लड़की का, ये उसका असली नाम नहीं है, ये एक काल्पनिक नाम है, असली नाम छुपाया गया है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।